बॉर्डर पर भारत ने लगा दिया कुछ ऐसा जिससे 50 साल की अकड़ चीन की एक झटके में गई टूट। अब LIC बन चुकी है हाईटेक। चीन छोड़ो, पाकिस्तान के भी उड़े होश। अब हर घुसपैठ का जवाब मिलेगा रियल टाइम में। जो चीन पाकिस्तान दशकों से भारत को समझता रहा, सिर्फ बयानबाज, उसे अब जमीन पर मिल चुका है जवाब। दोस्तों, अगर कोई कहे कि भारत चीन और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो उस व्यक्ति को ये वीडियो जरूर दिखाइए, क्योंकि आज का भारत न सिर्फ ललकारता है बल्कि जमीन पर उसका जवाब भी देता है। हाँ, हम जानते हैं कि GDP के आंकड़े क्या कहते हैं, हम ये भी जानते हैं कि सैन्य बजट में कौन आगे है, लेकिन जब बात आती है हौसले की, जज्बे की और जमीन पर खड़े होकर लड़ने की, तो चीन पाकिस्तान क्या, उसकी पूरी सेना भी भारत के सामने बौनी नजर आती है। जब से भारत ने लद्दाख में चीनी सेना को उल्टे पांव लौटाया है, तब से भारत ने बॉर्डर पर वो किलेबंदी शुरू की है कि अब चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी तो दूर, उसकी परछाई भी सरहद पार नहीं कर सकती। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की सेना की क्या हालत होगी। दोस्तों, हमारा भारत 7 देशों के साथ सीमाएं साझा करता है। बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन। इन सभी सीमाओं पर सुरक्षा का महत्व अलग अलग है, लेकिन जब से चीन ने अपने नक्शे में अरुणाचल प्रदेश के बड़े हिस्से पर दावा ठोका है, भारत ने अब एक एक इंच जमीन की सुरक्षा को रणनीतिक प्राथमिकता में डाल दिया है। अब स्थिति यह है कि अगर चीन और पाकिस्तान की सेना भारत की ओर रुख करने की कोशिश भी करती है, तो वो सीधे मौत के दायरे में दाखिल हो जाएगी, क्योंकि भारत अब 1962 वाला भारत नहीं है। अब भारत वो देश है जो आंख में आंख डालकर कहता है, अगर एक कदम भी बढ़ाया तो आखिरी कदम होगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत के उस बॉर्डर प्लान के बारे में जो चीन और पाकिस्तान की हर चाल को जमीन पर ही ध्वस्त कर देगा। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी भारत की इस तैयारी पर गर्व महसूस करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए। दोस्तों, अब जरा अरुणाचल प्रदेश की ओर देखिए। वो जमीन जिसे सूरज सबसे पहले छूता है, उसे दुनिया लैंड ऑफ द डॉन लिट माउंटेन्स कहती है, लेकिन भारत उसे अपना अभिन्न हिस्सा मानता है। और चीन आज भी उसी पर गिद्ध जैसी नजरें गड़ाए बैठा है। अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं म्यांमार, भूटान और सबसे बड़ी बात, चीन से जुड़ती हैं। चीन भारत के साथ करीब 1800 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है, और जिस जमीन को वो अपने नक्शे में रंगने की कोशिश कर रहा है, उसे अब भारत लोहे की जंजीरों से घेरने में जुट चुका है। जब जब चीन ने अरुणाचल में हलचल मचाई है, भारत ने हर बार उससे 2 कदम आगे बढ़कर जवाब दिया है। अब वहाँ सिर्फ सैनिक नहीं तैनात किए जा रहे, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर की दीवार खड़ी की जा रही है जो हर घुसपैठ को चकनाचूर कर देगी। जहां पहले इन इलाकों में सड़कें नाम की चीज नहीं थी, अब वहां हाईवे बन रहे हैं, ब्रिज खड़े हो रहे हैं और सुरंगें दुश्मन की सांसें रोकने को तैयार हैं। कई दशकों तक भारत की सरकारें सोचती रहीं कि ये ऊंचे पहाड़, ये दुर्गम वादियां स्वाभाविक रक्षा कवच हैं, लेकिन चीन ने इस सोच का फायदा उठाया। उसने चुपचाप सड़कें बनाई, एयरबेस खड़े किए, कॉलोनियां बसाई, और जब पूरी तैयारी हो गई तब उसने दावा ठोक दिया, अरुणाचल हमारा है। लेकिन अब समय बदल चुका है। अब भारत समझ चुका है कि अगर सीमा बचानी है तो सिर्फ बंदूक नहीं, सड़कों की जरूरत है। आज भारत अरुणाचल में डैम बना रहा है ताकि जब चीन अचानक पानी छोड़े तो असम और पूर्वोत्तर डूबे नहीं, डटकर खड़े रहे। इन डैमों से न सिर्फ बाढ़ का असर घटा है, बल्कि इनसे क्षेत्र का आर्थिक और सामरिक विकास भी तेज हुआ है। अब ये कहना बिल्कुल सही होगा कि जिस चीन ने पहले पहल की थी, अब वही भारत के बढ़ते कदमों से घबरा रहा है। बीते 4 सालों में 3000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बनी हैं। ट्रांस अरुणाचल हाईवे और ईस्ट वेस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट अब चीन की आंखों की किरकिरी बन चुके हैं। और अब आ रहा है सबसे बड़ा वार, अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे, 700 किलोमीटर लंबा, जो पूरी सीमा पर बिछेगा। और जब अगली बार चीन कुछ हरकत करेगा तो भारत की सेना इन सड़कों पर बिजली की तरह दौड़ती नजर आएगी। चीन ने इस पर खुलकर आपत्ति जताई है, लेकिन अब भारत रुकने वालों में नहीं है। अब चीन की धमकी नहीं, भारत का जवाब गूंजेगा। 1962 की वो कहानी अब बीते वक्त की बात है, क्योंकि आज का भारत हर मोर्चे पर तैयार है, हथियारों से भी और हिम्मत से भी। और अगर आपको लगता है कि ये सारी तैयारी बस सड़कों तक सीमित है, तो जरा रुकिए, क्योंकि भारत अब सिर्फ जमीन पर नहीं, आसमान और अंतरिक्ष तक से चीन और पाकिस्तान को घेरने की रणनीति बना चुका है। अब बात करते हैं उन रणनीतियों की जो कैमरों से नहीं दिखती, लेकिन दुश्मनों के दिल में डर छोड़ जाती है। सबसे पहले नाम आता है हाई एल्टीट्यूड सर्विलांस सिस्टम्स का। भारत अब अरुणाचल और लद्दाख जैसी ऊंचाई वाली सीमाओं पर सिर्फ इंसानी निगरानी पर भरोसा नहीं कर रहा, अब वहां तैनात किए जा रहे हैं HAPS हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट्स, ऐसे ड्रोन जो 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर लगातार हफ्तों तक उड़ते रहते हैं और दुश्मन की हर गतिविधि पर 24 घंटे 7 दिन नजर रखते हैं। इनकी खासियत ये है
कि ये न रडार में आते हैं न मौसम से डरते हैं। और जब चीन बॉर्डर के उस पार अपने काफिलों को भेजता है तो भारत के ये आसमानी चौकीदार उन्हें गिन गिन कर पहचान लेते हैं। अब आते हैं बॉर्डर इंटेलिजेंस पर। सीमा पर बन रही इन सड़कों के साथ साथ फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क भी डाला जा रहा है। इससे सेना को मिलेगा रियल टाइम डेटा और कमांड सेंटर से सिर्फ मिनटों में सीधे जवान तक निर्देश पहुंचेंगे, बिना किसी सिग्नल लॉस या इंटरसेप्शन के। अरुणाचल में अब बॉर्डर आउटपोस्ट्स BOPs को स्मार्ट बना दिया जा रहा है। जहां पहले एक जवान दूरबीन से देखता था, अब वहां लगे हैं AI संचालित थर्मल कैमरे जो दिन रात धुंध बारिश में भी हर हलचल को पकड़ लेते हैं और बिना देर किए अलार्म बजा देते हैं। इतना ही नहीं, अब इन इलाकों में आर्मी एयर मोबिलिटी कॉरिडोर भी विकसित किया जा रहा है, जिसमें ध्रुव हेलीकॉप्टर, चिनूक और अपाचे जैसे हेलीकॉप्टरों के लिए डेडिकेटेड हेलीपैड्स और फॉरवर्ड एयरबेस तैयार किए जा रहे हैं। और अगर आप सोचते हैं कि दुश्मन सिर्फ जमीन या हवा से हमला करेगा, तो भारत ने उसके लिए भी जवाब तैयार कर लिया है। DRDO अब अरुणाचल जैसे बॉर्डर क्षेत्रों में डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स यानी लेजर हथियारों की तैनाती की दिशा में काम कर रहा है। ये ऐसे हथियार होंगे जो कोई भी ड्रोन या मिसाइल बॉर्डर पार करते ही पल भर में राख कर देंगे, और वो भी बिना किसी धमाके या आवाज के। भारत अब सिर्फ ताकत नहीं दिखा रहा, भारत अब टेक्नोलॉजी से युद्ध जीतने की रणनीति पर काम कर रहा है। जिस चीन ने हमें 1962 में कमजोर समझा था, आज वही चीन हर महीने भारत की बढ़ती तैयारी को देखकर बौखलाया हुआ है। तो दोस्तों, अब आप बताइए, क्या चीन पाकिस्तान को अब समझ में आ गया होगा कि भारत अब झुकेगा नहीं, सीधा लड़ेगा? अगर आपका जवाब है हाँ, तो कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर लिखिए। जय हिंद, जय भारत।